Welcome to Ruburu with Shruti. So here we welcome Manoj Malik, who is not just an illusionist, he is a mentalist, and moreover that, he is my school friend. So welcome Manoj. हेलो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर. पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपको कि फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू कॉल मी हियर इन योर पॉडकास्ट चैनल. और जितने भी हमारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार. थैंक यू. And on the behalf of all my audience, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या जादू आज हमारे को दिखाना चाह रहे हैं जो हम बहुत एंजॉय करें. जादू देखो, मैं वैसे सब आपने मुझे ऑलरेडी लाइक इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक मैजिशियन, एक इल्यूजनिस्ट, एक मेंटलिस्ट हूँ. तो आज क्या जादू करें? मैं सोच रहा हूँ आपको गायब कर दिया जाए यहाँ पे. सर जरूर आप गायब कर दीजिए, बट मेरी ऑडियंस क्या देखेगी? ये भी पॉइंट है जी. तो मैजिक आज हम करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है या कुछ कार्ड्स के साथ कुछ मैजिक हो, है ना. डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाऊंगा अभी. सो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. अगर कोई सामने वाला बता सके कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उससे अच्छी बात कोई है नहीं. एंड आई वांट टू लर्न दिस टेक्निक टू. हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना एंटरटेनिंग है उतना थोड़ा सा खतरनाक भी है ना. कि अगर मुझे एक पता चल जाए कि आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है या आपके डेबिट कार्ड का पासवर्ड क्या है, बट सीरियसली लाइक इसमें ऐसी कोई भी डरने वाली बात नहीं है. क्योंकि जो भी हम मैजिशियंस या हम इल्यूजनिस्ट, मेंटलिस्ट करते हैं, वी ओनली डू इट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपकी पर्सनल लाइफ में आना चाहते हैं, बट स्टिल वी आर मेंटलिस्ट, सो वी आर नोन फॉर रीडिंग द माइंड्स लाइक एन ओपन बुक. सो आई रियली लव टू नो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त. आप मुझे बताइए. अच्छा, ओके. तो मैं चलो मैं क्या अभी इस वक्त बैठे बैठे आप कुछ अपने किसी एक पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं अपने माइंड के अंदर. ओके. थिंक ऑफ एनी वन पर्सन फ्रॉम दिस एंटायर वर्ल्ड. कहीं से भी कोई भी इंसान हो सकता है. वो सोच रहे हैं आप माइंड में. ओके. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप किसके बारे में आप सोच रहे हैं. और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रीफिक्स है कि मैंने आपको बोला कि आप ये ऐसा सोच लेना. राइट. इससे पहले भी मैं काफ़ी नेशनल चैनल्स के ऊपर मैंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिसमें मैंने ऑनलाइन ऑन चैनल जो हमारे एंकर्स हैं उनके माइंड को रीड किया, या मैंने कई बाबास को मैंने एक्सपोज किया वहाँ पर. तो आज मैं गेस करने वाला हूँ कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है. उस नाम के ऊपर आप फोकस करें, जो भी नाम आप सोच रहे हैं. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो कोई आपका फैमिली मेंबर नहीं है. ऐसा है क्या? नहीं. सही कह रहा हूँ मैं? ओके, गुड. जिस नाम के बारे में आप सोच रहे हैं वो एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है. क्या मैं इतना भी ठीक कह रहा हूँ? यस, ट्रू. लेकिन वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है. नहीं, सेलिब्रिटी नहीं है. मुझे लगता है कि उनका शायद जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं. ही इज नॉट लेस देन अ सेलिब्रिटी. हाँ, एवरी सेलिब्रिटी गोस टू. हाँ, बट आई मीन टू से कि वो बॉलीवुड से मैच नहीं खाते. बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है, बट येस, अगर वो कोई एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है तो ही इज लाइक ए सेलिब्रिटी टू अस, है ना. वेरी स्पेशल पर्सन. तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो नाम आप सोच रहे हैं वो उस नाम को मैं बोलने वाला हूँ. मैं बोलूँ अब? सर बोलिए. ओके. देखो, अगर मैंने सही गेस किया ना तो मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस के साथ साथ आपकी भी तालियां मुझे मिलनी चाहिए. आई थिंक जो नाम आपके माइंड में चल रहा है वो है, बोल दो. आई एम वेटिंग. अंबानी. यस, इट्स ट्रू सर. इट्स ट्रू. सो हाउ यू गॉट टू नो दैट आई एम जस्ट थिंकिंग फॉर द अंबानी ओनली? यार मुझे देखो, मैं पॉडकास्ट से पहले मैं भी आपसे लाइक मिलता रहता हूँ, है ना. वी वर लाइक स्कूल फ्रेंड्स. तो मुझे थोड़ा सा तेरे नेचर के बारे में पता है. पैसों को ज़्यादा प्यार करती. तो मुझे लगा कि अगर कुछ सोचोगे तो शायद वो अंबानी होगा. ओके जी, दैट्स ग्रेट. सो अभी मैंने ये जाना, तो मनोज मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ. जिस टाइम पर हम वी वर इन अ स्कूल, वी वर, एज वी ऑल नो, हमारे जो फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे उनको भी पता है कि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं. तो जब स्कूल टाइमिंग्स में भी आई हैव सीन सम स्पार्क इन यू. आप जब क्लास में एंटर करते थे एंड व्हेन यू गो टू द राउंड, ये प्लेग्राउंड में जाते थे, तो बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी होती थी मनोज की. एंड एवरीबडी सी मनोज, कुछ तो डिफरेंस है. और दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि जब मनोज ने सबके साथ रहकर, लाइक आज अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखें तो वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव पीपल
in different fields. So why you have choose the magician, like to be an illusionist? कोई देखो, अगर कभी भी हम हंसते हैं तो मतलब कुछ कुछ भी फ्रेंड्स को भी बताते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम आई डोंट थिंक सो कि इतना किसी को मैजिक के बारे में पता होगा. बट अगर हम किसी से भी सुनेंगे कि अच्छा हाँ मनोज मैजिशियन बनना चाहते हैं, अरे ये क्या उन सब तुमने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट किया है. हाँ. सो हाउ इट कम्स इन योर माइंड? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मेरे माइंड में कैसे आया कि मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ करना है. सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी अपने अंदर, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट. तो जब मैं छोटा था तो मैं ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता था जिससे मुझे थोड़ी सी लाइमलाइट मिलती थी, और वो धीरे धीरे क्रेज़ मेरा बढ़ता रहा. तो मेरे फादर ने एक बार एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और उस इवेंट में उन्होंने एक इल्यूजनिस्ट को इनवाइट किया जिनका नाम था जादूगर राजकुमार जी. एंड मैंने उनको देखा तो आई रियली गॉट लाइक फैसिनेटेड कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो मुझे भी सीखना चाहिए, और थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ. मैंने उनको बोला आई वांट टू लर्न दिस आर्ट फॉर्म. सबसे पहली दिक्कत जो मुझे आई, मेरे फादर ने बोला कि यार ये कैसा प्रोफेशन है, आप बोलो यार डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब जादूगर बनना है, ये क्या चीज़ है. मेरे ऐसे ही मेरे मदर ने बोला, मेरे फैमिली मेम्बर जो अदर हैं सब ने मुझे बोला कि यार यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन. लेकिन मुझे अपने अंदर विश्वास था, और आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर हम किसी भी बच्चे को फोर्स करेंगे कि डॉक्टर बनो या एडवोकेट बनो, अगर उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो वो चाह के भी अच्छा नहीं कर पाएगा उसके अंदर, तो उसको फेलियर बाद में भी देखना है. तो मुझे जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, मैंने जो मेरे जो गुरु हैं, मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सीखना है. उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया और बताया कि अगर आपका बच्चा इस चीज़ को सीखना चाह रहा है तो आप क्यों नहीं उसका सपोर्ट करते, ठीक है ना. और साथ में एक बहुत अच्छी बात उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कही जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में आगे करियर नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे ये चीज़. अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है तो आपको उसके एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा. अगर आज आपकी को अपनी बॉडी में कहीं पे पेन है, आपकी किडनी में दिक्कत है, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो कोई डॉक्टर दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता. अगर आपको एज ए पॉडकास्ट के बारे में जाना है तो शायद यू आर द बेटर पर्सन जो आप पॉडकास्ट के बारे में बता सकते हैं. तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि म्यूजिशियन मैं हूँ, तो इस फील्ड के बारे में अगर आपने जानकारी लेनी है तो आप मुझसे पूछो ना, मैं एक्सपर्ट हूँ इसके अंदर. तो उन्होंने सारे इस फील्ड के प्लस भी बताए और माइनस भी बताए. तो फिर लेटर ऑन मेरे मॉम डैड कन्विंस हुए और उन्होंने सपोर्ट किया, और मैं फिर आज फुल टाइम आई एम इल्यूजनिस्ट मेंटलिस्ट, और मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर अपने रेगुलर शोज़ कर रहा हूँ. मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स के अंदर मैं शोज़ कर रहा हूँ जी. दैट्स वंडरफुल. सो जर्नी हमारी यहाँ से शुरू हुई मनोज की. तो अब आगे मैं जानना चाहूँगी कि मनोज, एक ऐसा इंसिडेंट, द फर्स्ट शो जिससे जो आपने स्टेज पर किया और पूरी ऑडियंस कहती वाह मनोज के क्या करा है मनोज ने, लाइक वी जस्ट वांट टू लर्न दिस मैजिक, कि व्हाट मैजिक मनोज इज डूइंग, क्या मैजिक कर रहा है मनोज. ओके देखो, मैजिक तो बहुत सारे हम करते हैं, और ऑफ कोर्स लाइक सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैजिक किसी भी तरह का हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है. जब कोई चीज़ गायब होती है तो लोग हैरान होते हैं. जब किसी चीज़ का मैजिक से कलर चेंज होता है लोग सरप्राइज होते हैं, राइट. जैसे मैंने अभी आपको एक नाम बताया जो आपका माइंड के अंदर चल रहा था, तो उस नाम को मैंने गेस किया तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हुए, एक वाओ आपके फेस के ऊपर मुझे दिखा. एंड मैजिक हेल्प्स टू क्रिएट अ मेमोरीज विच स्टेज लाइक लॉन्ग लास्टिंग इन पर्सन माइंड. आजकल मैं देखता हूँ कि लोग इवेंट्स में बहुत पैसा खर्चते हैं ना, दे आर स्पेंडिंग इन लैक्स और मे बी लाइक इन करोर्स इन वेडिंग्स. सिर्फ इंटेंशन उनकी एक रहती है माइंड में कि हमें अपनी इवेंट को बहुत स्पेशल बनाना है. लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको याद है कि आपने लास्ट वेडिंग कौन से अटेंड करी थी, कौन से मंथ में? मुझे तो अपनी भी नहीं याद. अच्छा ओके. तो क्या क्या फिर भी कोई भी एक लास्ट वेडिंग में उस टाइम पे डेकोरेशन का क्या कलर था, आपको याद होगा? याद है? नहीं होगा डेकोरेशन का कलर. इसके जैसे फूड का, खाने का क्या टेस्ट था? मैंने एक मैरिज करी थी एंड दैट इज योर सिस्टर्स मैरिज, वो मुझे आज तक याद है. अच्छा ओके. वो इसलिए याद है लाइक ब्राइड भी थोड़ा सा अलग तरीके से वेलकम हुआ था, ब्राइड का भी हमारी. हाँ. सो दैट आई रिमेम्बर. ओके. नहीं मैं पूछ रहा हूँ डेकोरेशंस का कलर याद है? डेकोरेट मैं वही बात कर रही हूँ ना कि मुझे वही याद है ना कि जो मैंने देखा
कि देखो एक जो आपने एक स्पेशल चीज, जब भी हम कुछ यूनिक देखते हैं ना, वी गेट फैसिनेटेड और गेट अट्रैक्टेड टू दैट। तो उस मेमोरी में आपने बताया कि जिस तरह से ब्राइड की जो एंट्री हुई थी, और क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत स्पेशल वे में हमने उसको, मैजिकल वे में हमने प्रोड्यूस किया था, Yeah. तो उसके साथ भी मैजिक था, यानी कि वो जो ब्राइड थी वो मैजिक से स्टेज के ऊपर हमने प्रोड्यूस किया था। सो आई थिंक आपको वो मोमेंट याद है, इसके Yeah. अलावा और कुछ याद नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस मैजिक ने एक मेमोरी आपके माइंड के अंदर ब्लॉक कर लिया है ना। Yeah. और उस वजह से आपको याद है, यार वो ब्राइडल वहां पे मैजिक से कैसे आ गई। हाँ। या जब मैं किसी वेडिंग में जाता हूँ तो लोग कहते हैं, यार मनोज ने मेरे फोन का पासवर्ड कैसे बता दिया, मैं उनकी वेडिंग में गया था और वहां पे उसने बताया था। तो वो एक मेमोरी हुक बन जाता है उनके माइंड के अंदर। yeah. तो सो आई थिंक लाइक मैजिक इज वेरी गुड आर्ट, और किसी भी इवेंट को वाओ फैक्टर बनाने के लिए इट्स अ ग्रेट थिंग। या थैंक यू। और अब मनोज से मैं जानना चाहूँगी, मनोज जब आपने इस फील्ड में आए, सो देयर आर सम स्ट्रगल, आपने एक पहला स्ट्रगल बताया, पहला स्ट्रगल अपने पेरेंट्स को आपने कैसे कन्विंस किया। नाउ व्हेन यू कम टू दिस प्रोफेशन, यू आर अ सोशल पर्सन, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कैसा लगा आज? क्योंकि हम मनोज को देखते हैं, वाओ मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, और सबके माइंड में कहा था मनोज पैसा बहुत छाप रहा होगा। इज इट ट्रू? देखो ऑफ कोर्स अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसे भी आएंगे, राइट। लेकिन बात कर रहे हैं हम स्ट्रगल की साइड में। या तो स्ट्रगल हर एक फील्ड के अंदर है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत इजी है, आपको मतलब बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यू आर लाइक ब्लेस्ड, बट यू नीड टू डू हार्ड वर्क। या आपके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई भी, इवन कि चलो मैं आज बॉलीवुड की बात करता हूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ, धर्मेंद्र जी जो हैं हमारे लेजेंडरी सीनियर एक्टर, उनके बेटे सनी देओल एंड बॉबी देओल। तो मैंने बॉबी देओल का भी एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि एक टाइम था जब काम आपके पास चल के आता था, लेकिन अब ऐसा है कि आपको काम लेने के लिए खुद जाना पड़ता है। तो आज के टाइम पे अगर आपके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, आपको लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं करते, आप अपने घर से बाहर नहीं जाके लोगों से मिलते नहीं हैं, आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हुए, तो लोग आपको काम नहीं देंगे, लोग आपको बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो आपको उनके माइंड में रहना पड़ेगा, और रहने के लिए आपको उनसे कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। और जब आप मिलते किसी से तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। और अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं तो जिस टाइम पे मैं इस फील्ड के अंदर आया तो पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। और मुझे याद है कि मैं जब जो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनसे जब मैजिक सीखने जाता था, सो आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑन बस, बट टिकट लेने के पैसे नहीं होते थे, तो कई बार तो टिकट मैजिक से तो नहीं निकाल लेते थे? नहीं, उस टाइम पे मैजिक नहीं आता था मुझे। तो उस टाइम पे थोड़ा वो स्टूडेंट स्टाफ है होता ना, वो बच्चे बोलते थे ऐसे, तो इस तरह करके मतलब हम गए और मतलब मेहनत करी कुल मिला के। मतलब रात को 2 बजे घर पे आ रहे हैं, 3 बजे घर पे आ रहे हैं, कई बार सुबह घर पे आ रहे हैं, क्योंकि इवेंट्स का जो काम होता है वो सारा रात के टाइम पे होता है। तो और कहते हैं कि आप जितना अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, जितना आप अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती रहेंगी। और फिर अगर आप कुछ करेंगे ना तो भगवान जो है वो भी आपके साथ ब्लेस करेगा आपको। जी, दैट्स सो ट्रू, सो ट्रू। अब मैं इसके बाद अब मैं जानना चाहूँगी कि एक कोई ऐसी छोटी सी अगर ट्रिक आप हमको करके दिखाएं कि जिससे और आर व्यूअर्स गेट एंगेज विद दिस पॉडकास्ट। अच्छा, ओके। तो अभी तो हमने जाना कि अंबानी का नाम मेरे दिमाग में था, अब जी, आई जस्ट वांट टू सी सम मैजिक। अच्छा, ओके। सी मेरे पास एक डेक है यहाँ पे, है ना। ओके। और इस डेक के अंदर टोटल 52 कार्ड्स हैं, और सारे के सारे कार्ड सीधे हैं। सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जो मैंने इसमें उल्टा रखा हुआ है, पर्पसली मैं उसको पहले से ही उल्टा रख के आया हूँ, एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। मैं करूँगा कि अपने माइंड से कुछ इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के बारे में आपके माइंड के अंदर मैं भेजूंगा, ठीक है। और वट एवर यू गेट इन योर माइंड यू जस्ट कीप इट लॉक्ड, ओके। और इमेजिन करो कि हम दोनों के बीच में एक स्क्रीन है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और स्क्रीन के ऊपर मैं एक कलर भेजूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा, जो भी कलर आपको दिखे आप उस कलर को पिक करके अपने माइंड में रख लेना, ओके। या तो वो रेड होगा या तो ब्लैक, क्योंकि हमारे डेक में सिर्फ 2 रंग के पत्ते होते हैं, ओके। और मेरी तरफ से वो कलर जा चुका है, तो एक कलर आपको रिसीव हुआ है, राइट। उस कलर को अपने माइंड में रखिएगा। अब उस कलर से मिलती जुलती मैं शेप भी मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँगा। जैसे अगर मैं बात करूँ रेड कलर की, तो रेड में हमारे पास होते हैं हार्ट्स एंड डायमंड। ब्लैक की बात करूँ तो क्लब्स एंड स्पेड्स, ओके।
मुझे नहीं पता आपके माइंड में कौन सा कलर है, लेकिन अब मैं शेप को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. इट्स गॉन फ्रॉम माई साइड. डिड यू रिसीव द शेप? ओके, Yeah. गुड. ओके, वो जो सूट है वो आपके माइंड में आ गया है, कलर आपके माइंड में आ चुका है, और अब मैं नंबर को प्रोजेक्ट करने वाला हूँ. 1 से लेके 13 तक कार्ड्स होते हैं. A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग. सो लेट मी सेंड द नंबर नाउ. इट्स गॉन फ्रॉम माई साइड. आपके माइंड में नंबर आ चुका है क्या? वैल्यू आ चुकी है कार्ड की? ओके, नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैन यू प्लीज टेल दिस टू द ऑडियंस ऑन द कैमरा कि किस कार्ड के बारे में आप सोच रहे हैं? So the color is हाँ, red, ओके. रेड. रेड में कौन सा? हार्ट्स या डायमंड? diamonds, डायमंड्स. ओके. and the number will be 12. नंबर विल बी 12. 12. Yeah. यानी कि 12 हो गया क्वीन. ठीक है ना? क्वीन ऑफ Queen of diamonds. डायमंड्स. Yeah. बहुत बढ़िया, मतलब आपने कार्ड चूज किया है, क्वीन ऑफ डायमंड्स. ओके, तो डेक मेरे हाथ में है यहाँ पे. ओके, एंड आई रियली हैव लाइक नो आइडिया कि आप क्या बोलने वाले थे, क्या चल रहा है आपके माइंड के अंदर. ओके, और अगर मैं कहूँ कि इस डेक के अंदर सिर्फ एक कार्ड मैं पहले से उल्टा रख के आया था और वो है क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्या आप मेरी बातों पे यकीन करेंगे कि नहीं? आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए? करना चाहिए विश्वास. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि वो कार्ड इसमें जो मैंने उल्टा रखा हुआ है और जो आप जिस कार्ड के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि ये नाम ऐसा है जो बहुत रैंडम आपके माइंड के अंदर आया है ना, क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्या आपको लगता है कि वो कार्ड जो उल्टा है वो वही होगा कि नहीं होगा? Maybe or may not be. अच्छा, I'm okay. not sure about it. एक बार चेक कर लें. Check. ओके, वॉच. इसमें सारे कार्ड सीधे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट देयर इज अ वन सिंगल कार्ड विच इज लाइक राइट देयर, जो कि मैंने यहाँ पे इसको उल्टा रखा हुआ है, एंड ऑल अदर कार्ड्स आर लाइक फेसिंग अप. सिर्फ एक कार्ड है जो उल्टा है, एंड यू सेड द क्वीन ऑफ डायमंड्स, एंड दिस इज अ क्वीन ऑफ डायमंड, Diamond. जो कि मैं पहले से उल्टा रख के लेकर आया था. तो दिस इज अ मैजिक, दिस इज अ माइंड रीडिंग. कई बार हम म्यूजिशियंस माइंड को जब रीड करते हैं तो हम फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं. Okay. समटाइम वी गो विद द बॉडी लैंग्वेज. कई बार हम अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं, और कई बार हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम किसी के माइंड के अंदर प्लांट करते हैं, तो जो मैंने जस्ट अभी आपको करके दिखाया. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू. अब मनोज, ये तो हमने कर लिया. कहीं अब इट विल बी अ फनी फॉर यू, बट आई जस्ट वांट कि कैन वी रीड द हस्बैंड्स माइंड और आवर बॉयफ्रेंड्स माइंड? यार, मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो लोग हमेशा मुझसे 2 क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन तो यही करते हैं कि यार क्या मेरे पैसे डबल हो सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप मुझे सिखा सकते हो वाइफ का माइंड कैसे रीड करना. तो मैं इस चीज़ में तो मैं खुद फंसा हुआ हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो लाइक हैप्पीली मैरिड. तो मेरा लाइक जवाब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. ओके, थैंक यू, थैंक यू. सो हाउ यू हैव डबल द मनी? देखो यार, अगर कोई इंसान अगर पैसा डबल कर लेता तो फिर काम करने की ज़रूरत क्या थी. ऑफ कोर्स हम म्यूजिशियन स्टेज के ऊपर मैजिक करते हैं, पैसे बन जाते हैं, निकल जाते हैं, राइट. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग असली में बना सकते हैं. दीज आर द ट्रिक्स. इसमें सिर्फ अप्रिशिएट करने वाली बात इतनी होती है कि अगर कोई पर्सन हमारे सामने खड़ा है, इवन दो ही इज़ नॉट वेयरिंग अ शर्ट, उसके बाद भी वो खाली हाथ दिखा रहा है, और आपके चारों तरफ पब्लिक है, और आप अपने हाथ को बंद करते हो और कुछ पैसे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो पैसे निकल रहे हैं. दिस इज द ट्रिक. लेकिन अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि वो कैसे हो रहा है, कैसे वो आदमी कर पा रहा है. इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सुपरनेचुरल पावर्स है. जी, थैंक्स. अब मेरे दिमाग में आते, मेरे क्या, हमारी ऑडियंस के भी दिमाग में काफ़ी बार ये आता होगा कि एक मैजिशियन और एक, अगर हम कहें जैसे जो जादू टोना करते हैं एंड ऑल, डू वी हैव अ डिफरेंस इन बोथ द पीपल? हाँ. और इज इट ट्रू कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है? व्हाट इज दैट? देखो, डिफरेंस पक्का है, इसके अंदर ज़रूर है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जिस तरह के कपड़े मैं पहनता हूँ और जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, सिर्फ उस चीज़ का डिफरेंस है. Okay. बाकी अदरवाइज वो भी ट्रिक्स परफॉर्म कर रहे हैं और हम भी ट्रिक्स परफॉर्म कर रहे हैं.
एक डिफरेंस और है, वो ये है कि वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके पास पावर्स हैं, उनके पास शक्तियाँ हैं, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, राइट? बट इन एक्चुअली दे आर सो कॉल्ड बाबास। कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लाइक सनातन धर्म, ऐसा नहीं है कि हर बाबा वैसा है। मैं कुछ की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं। जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि एक ट्रिक को परफॉर्म करने के बाद अपने जो ऑडियंस है या जो उनके भक्त हैं उनको उनके माइंड को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और इन्फ्लुएंस करने के बाद एक बार जो डिवोटी है वो इन्फ्लुएंस हो गया तो फिर वो सोचता है कि बाबा चमत्कारी हैं और ये जो भी करेंगे मेरे काम हो जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। तो दे आर जस्ट परफॉर्मिंग द ट्रिक्स एज ओनली। और हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, हम भी जो वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। अगर वो किसी का नाम बता सकते हैं तो मैं भी नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे पास वो स्किल्स हैं जिससे मैं लोगों को एंटरटेन करके मैं उनकी वेडिंग्स में जाके परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में कर सकता हूँ। तो मुझे वहाँ से नाम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। सो यू विल टेक इट एज अ पॉजिटिव मैनर कि एक अगर और जिनके पास एंटरटेनिंग स्किल्स नहीं है फिर वो फिर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। इवन आई हैव सीन योर यू इन अ न्यूज़ चैनल जहाँ पर आपने कुछ बाबाओं के पर्देफाश किए हैं। हाँ, देखिए मैंने और मेरी जो टीम है दिल्ली हाँ स्कूल जी, ऑफ मैजिक, हाँ जी। और मेरे जो मेंटर हैं जादूगर राजकुमार जी, उनके साथ मिलके हमने एक नहीं दो नहीं कितने ही हमने टेलीकास्ट हमने ऐसे किए हैं नेशनल न्यूज़ पे, और बहुत सारे बाबास को हमने ऐसे एक्सपोज किया है। लेकिन एक्सपोज करने के बाद हमारा सिर्फ एक ही मैसेज रहता है ऑडियंस के लिए कि डिसाइड आपको करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि आज की टाइम पे सब ब्लाइंड फेथ करते हैं, लाइक व्हेनेवर वी आर इन अ ट्रबल तो हम बाबाओं के पास ही जाते हैं, कुछ तो शायद हेल्प मिलेगी। सो डू यू रियली थिंक वी शुड कम टू द मनोज बाबा एज वेल? नहीं नहीं, देखो मुझे बाबा आप बोलोगे तो मुझे बहुत गंदा लगेगा ऐसे सुनना। मैं बाबा नहीं हूँ, सिर्फ एंटरटेनर हूँ, तो कहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कोई तकलीफ़ है, अगर आपको बॉडी में कहीं पेन है तो मैं कहूँगा आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है ना? अगर कोई नेचुरली अगर कोई काम नहीं बन रहा तो मैं कहूँगा आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स हैं और आपके घर में एक मंदिर होगा, तो आप जिनको आप मानते हैं आप उस शक्ति के सामने जाओ और प्रेयर करो, डेफिनेटली आपकी चीज़ें होंगी। एक लॉ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, अगर आप पॉजिटिविटी सोच रहे हो तो यू विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग्स। अगर आप नेगेटिविटी कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव ज़रूर अट्रैक्ट होगा। सो मनोज, जब भी जैसे हमारी कन्वर्सेशन शुरू हुई तो आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर अ स्पिरिचुअल गाय एज वेल। तो आपका कुछ जो यू आर इंक्लाइंड टू द स्पिरिचुअलिटी एज वेल। सो डू यू बिलीव इन अ कर्मास? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ इस पे, और कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इस पे तो मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ। और ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे आप प्रूव कर सके दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, दैट यूनिवर्स लिसन्स टू अस, जो हम जैसे हम देते हैं, गिव एंड टेक होता है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक ये रियलिटी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई चीज़ है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये फ़ोन है, अगर मैं इस फ़ोन को ड्रॉप कर छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। ग्रेविटी है ना। तो ये ग्रेविटी पहले भी काम कर रही थी, लेकिन इसको बताया किसने? न्यूटन ने। ठीक है, वो एप्पल पहले भी ऊपर से फेंकते थे तो नीचे ही जाता था, लेकिन इसको बताने के लिए न्यूटन सामने आया, उन्होंने बताया कि यार ये एक लॉ है कि ऊपर से फेंकोगे। आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ठीक है ना, ये पहले भी धड़क रहा था। जब अब मैंने ये नहीं है कि मैंने अभी बोला तो अब ये थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, राइट, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। तो ये सारे एक लॉज हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह के और भी कई लॉज हैं जो हमारे नेचर में है, जिनके बारे में अगर आपको नहीं भी पता पर वो काम कर रहे हैं। आप देखो, आप FM सुनते हैं, है ना, हम इस रूम के अंदर आप कोई भी एक सॉन्ग प्ले करोगे तो आपको पहले जाके उसको उस नेटवर्क पे आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी जो तरंगे हैं वो इस रूम के अंदर है, फ्रीक्वेंसी जो है वो इस रूम के अंदर है, तो वो भी तो है ना, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही लॉज हैं, आप जो अट्रैक्ट करोगे वो आपको मिलेगा। And have you ever manifest your things?
कभी ऐसा कुछ आपने मैनिफेस्ट किया हो और हो गया हो? आई जस्ट वांट टू नो दैट एज वेल. मैनिफेस्ट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैंने चीज़ों को प्रिडिक्ट किया है मैजिक के थ्रू. ओके. कि अगर हम मैजिक कर रहे हैं तो उसमें कई बार हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं कि लास्ट में जाके ऐसा होगा और वो वैसे ही हो जाता है. इस टाइप की कुछ. चलो आप बात कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर, मैं क्यों ना एक चीज़ मैं आपसे ट्राई करता हूँ. राइट. या श्योर. अगेन इट्स अ माइंड रीडिंग थिंग. ठीक है. मुझे नहीं पता कि आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है. ओके. ठीक है. मेरे पास मेरा फ़ोन है यहाँ पे. ओके. और मेरे फ़ोन का पासवर्ड आपको पता है क्या? नहीं. नहीं पता. जैसे आपको मेरे फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता, मुझे आपके फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता. मैं आपका फ़ोन देख सकता हूँ क्या? या श्योर. एक मिनट. ओके. ये पासवर्ड आपके फ़ोन के पासवर्ड के बारे में कोई और जानता है क्या? नहीं. नहीं. तो श्रुति, मुझे आपके फ़ोन के पासवर्ड के बारे में नहीं पता. अपने पासवर्ड को अपने मन के अंदर सोचें. सो आई थिंक द फर्स्ट नंबर इज 9 5 8. ओके. और अगर मैं इस पासवर्ड को रिवील करूं कैमरा में, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? नहीं. मैं, क्योंकि मैंने अभी 3 नंबर डाले हैं, इसके बाद शायद 2 है. आई एम Okay? क्यूरियस टू नो कि होगा क्या. ये तो फोन. आपका फ़ोन भी बीच में आ रहा है और इस फ़ोन को भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, है ना? कैसे? यहाँ से. ओके. सो इट वाज लाइक 9582. लास्ट के 2 नंबर बचे हैं और वो है 2 and 2. एंड सी योर फोन इज अनलॉक्ड. दैट्स अमेजिंग. अच्छा श्रुति, क्या मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे पहले कि मुझे पासवर्ड बता दो अपना पहले से? सर पैसा कोई दे भी ना तब भी कोई पासवर्ड नहीं बताएगा. ओके. बट यू कैन लाइक चेंज इट आफ्टर दिस पॉडकास्ट, है ना? या थैंक Okay. यू. बट मेरे दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि मनोज ने कैसे जाना कि मेरा पासवर्ड क्या है. मनोज, हाउ यू गेट टू नो दैट? See, it's all like mind reading. एंड रियली ऑडियंस, रियली व्यूवर्स, कि जब मैंने मनोज को अपना फ़ोन दिया था, वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द पासवर्ड. मैंने एक बार भी उसको नहीं बताया कि मेरे नंबर्स क्या हैं. इवन व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द अंबानी, मुझे नहीं पता था कि किस किस तरीके से इसने मेरा माइंड रीड किया और कैसे उसने मुझे बताया कि आई एम थिंकिंग ऑफ अंबानी. दो ही नोज ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, ही कैन टेक द नेम ऑफ दैट. बट स्टिल अगर जो पर्टिकुलर नाम लिया, इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड इफ यू वांट कि ये ट्रस्ट आपको नहीं हो रहा है, यू कैन ट्रस्ट, बिकॉज आई एम ट्रस्टिंग हेयर राइट नाउ. क्योंकि मैंने बहुत स्क्रीन पे देखा है कि हाँ ये मैजिक हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, और पीपल आर रीडिंग द फेसेस और रीडिंग द माइंड ऑफ द पीपल. बट स्टिल वो थोड़ा सा मुझे लगता था इट्स अ फेक थिंग. वो पहले ही प्री प्लान्ड होता है, बट इट्स नॉट अ प्री प्लान्ड. आई टेल यू, दिस इज नॉट अ प्री प्लान्ड एक्ट. ये फैक्ट है. इसने मेरा माइंड रीड किया. ही नोज माई पासवर्ड. बहुत अच्छे से बताया, बहुत सही बताया और बहुत सटीक बताया. देखो एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये जब भी हमारे व्यूअर्स भी कभी भी टीवी पे किसी मेंटलिस्ट को देखते हैं या जब वो किसी का माइंड रीड करते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये इनके अपने लोग हैं, है ना? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा. So people, please trust the illusion. Please trust the magic. It is there. और अब मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी. So I just want to see more magic. Because मैं चाहती हूँ कि जो हमारा आज का पॉडकास्ट है ना, ये थोड़ा मैजिशियन की तरफ, जैसे मैजिशियन मनोज आया, मैजिकल शुड बी देयर. And do you know today is my birthday, so I just want a magic in Wow. front of me. So I am enjoying it right now. It's your birthday today. Yes, it's my तभी birthday. मैं कहूँगा आज श्रुति मुझसे ज़्यादा स्मार्ट क्यों लग रही है. चलो हैप्पी बर्थडे. Thank you so much. Thank you. तो चलो कुछ और करते हैं प्लान. ओके. तो श्रुति, मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ. ओके. Okay. कैन यू जस्ट नेम एनी 2 थिंग्स, कोई भी 2 चीज़ें. Yeah, sure. Mug मग. ओके. और and the bottle we द have. बॉटल. ओके. Yes. बॉटल बोला ना? Yeah, bottle. ठीक है. तो ये मग और एक ये बॉटल, मैं इन दोनों को यहाँ पे रख देता हूँ. ठीक है. Okay. दैट्स ग्रेट. ओके. तो अभी हम करेंगे क्या? ओके गुड. मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ दोनों में. ठीक है. Okay. गुड. ओके. और अब थोड़ा सा पीछे मैं चाहूँगा आप मुझे. Yeah, sure. गुड.
श्रुति आपने करना क्या है कि मेरे पास यहाँ पे ओके लेट मी टेक दिस पेन ऑल्सो ओके। श्रुति आपने करना क्या है कि इफ़ आई आस्क यू टू जस्ट थ्रो एनी वन थिंग आउट ऑफ दीज टू, तो आप कौन सी चीज़ इसमें से आप थ्रो करना I चाहेंगे? think it's easy to throw the bottle. It's easy to throw the bottle. Yeah. Imagine करो कि आपके पास ना पावर्स है, Okay. ठीक है, एंड पुट योर हैंड लाइक दिस, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए, गुड, एंड यू फील लाइक कि आपके हाथ के अंदर पावर्स है, Okay. एंड यू गो विद द गट फीलिंग। Mm-hmm. जब भी आपके मन में आए ना, Mm-hmm. you have to throw the powers like this. Okay. You just do it very hard. Okay. Okay? और क्योंकि आपने बोला है कि बॉटल को आप थ्रो करना इट वुड बी लाइक इजी, है ना, Easy, yeah. उससे कुछ डैमेज नहीं होगा, शायद ये मेंटालिटी आपके माइंड में आई हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मग के ऊपर आपका नाम भी लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो उस नाम को लेके भी, है ना। ओके, तो हाथ को ऐसे, ओके, एंड यू गो विद द गट फीलिंग, ओके। Okay. या हम 3 तक काउंट करते हैं, ऑन 3 यू जस्ट डू इट, ओके। तो 1 2 and 3. Oh shit. Oh shit. Oh shit. What is that? See, Even I can feel the force in my hand. When you were just asking me to think of it, is it really works? अभी हुआ तो है। It's blow my mind. मेरा बिल्कुल दिमाग कहीं और ही चल रहा है। ये क्या करा मैंने? Okay. बट पता है सच में रियली आई कैन फील दैट फोर्स इन माई हैंड। वो जो फोर्स था ना, वो एकदम जैसे बहुत हैवीनेस आ जाता है ना, दैट हैवीनेस वाज देयर जब मेरे माइंड को प्रिपेयर करा जाता है। इट मीन्स वी कैन व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर ही काम किया होगा ना, कि सोचो कि बिकॉज मैं कहीं और नहीं सोच रही, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनी अदर थिंग्स, I'm just looking to you and I'm whatever instructions you are giving to me, मैं उसको follow कर रही हूँ। जब मैंने वो instructions follow करने लगी तो I can feel that power, मैंने वो power feel करी, and मैं बाबा ये बोलूँगी it's blow my mind कि ये क्या ही करा मैंने क्या करा, ये मनोज ने किया। So this is all like there is some science behind it. Okay. This is just an entertainment, just a pure healthy magic. जो भी मैंने आपको एक्सपीरियंस दिया and the kind of like feeling you have inside you. और कोई भी मैजिक कर सकता है. I am not only the one who has a magic in within like myself, but you also have a magic inside you. That But I have seen. the only thing which we all have to do is you start believing yourself and you can like make the wonders happen. That's true. तो मनोज, मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी आई जस्ट वांट दैट वन एडवाइस व्हिच यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस, बिकॉज आपकी पूरा जितना भी हमारा पॉडकास्ट चला उसमें आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, इवन आई हैव एंजॉयड अ लॉट। और एक माइंड रीडिंग वाला तो आई कैन नॉट फॉरगेट कि कोई दिमाग भी पढ़ सकता है ऐसे। और जो आपने मेरा नंबर पढ़ा था पासवर्ड का, तो मुझे अब कभी भी मनोज के पास बैठना पड़ेगा, आई जस्ट नीड टू चेंज माय पासवर्ड नंबर। दूसरा भी पता चल जाएगा। और दूसरा मुझे अपने थोड़े से कार्ड्स को बहुत सेफली रखना पड़ेगा। see you are like always like safe with all the magicians जो भी हमारे इंडिया में हैं, सब बहुत अच्छे हैं, all are very nice, और किसी से भी कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। और एक लास्ट मैसेज मैं अपनी ऑडियंस को भी देना चाहता हूँ कि जादू है पर अंधविश्वास नहीं है, जादू है पर चमत्कार नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी आपके जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ऐसा दावा करता है कि दे हैव सुपरनेचुरल पावर्स, या वो कोई एक पर्ची बनाकर या एक ट्रिक दिखाकर अगर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और उसने किसी भी रंग का भगवा चोला पहना हुआ है, तो आप समझ जाएं कि वो सिर्फ एक सो कॉल्ड बाबा है। और अगर किसी के पास कोई शक्ति है, कोई पावर्स हैं, तो या तो वो आपके माता पिता हैं या तो आपके ईश्वर जिनको आप मानते हैं। आपको अगर
फिजिकल कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको मेंटली कोई दिक्कत है तो आप अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। लेकिन बस कुल मिला के जो आप कर रहे हैं उस कर्म को करते रहें, जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। थैंक यू। Thank you, Manoj. Thanks a lot to come and make our podcast set up magically. Thank you so Thank much. you. Thank you so much for inviting me. Thanks.